एक छोटा लड़का आकाश महज 3,000 रुपए लेकर एंटीक मार्केट में आता है और बिना कुछ कहे एक स्टॉल का सारा सामान खरीदने की बात करता है। दुकानदार ये सुनकर हैरान रह जाता है। आकाश ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह एक रिबॉर्न इंसान था। पिछली जिंदगी की यादों के दम पर उसे याद था कि इस स्टॉल पर एक शाही जेड बुधा था जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए थी। इस बार वह अपनी माँ की अच्छी जिंदगी के लिए अपनी पूरी ट्यूशन फी लेकर आया था और स्टॉल का सारा सामान खरीद लिया। दुकानदार तुरंत मान जाता है क्योंकि उसे लगा कि आकाश बेवकूफ है और उसका सारा सामान 3,000 से भी कम का था। उसे नहीं पता था कि वह खुद ही सबसे बड़ा बेवकूफ बन चुका था। तभी आकाश के पिता जुआरी प्रकाश और उनकी मिस्ट्रेस सोनिया वहां आ जाते हैं। वे आकाश से पूछते हैं कि वह वहां क्या कर रहा है। आकाश उन्हें नजरअंदाज करता है, लेकिन प्रकाश के बार बार टोकने पर वह बताता है कि वह पैसे कमाने आया है। सोनिया हंसती है और आकाश को मजाक बनाती है। प्रकाश जैसे ही आकाश के हाथ में 3,000 रुपए देखता है, वह उन्हें छीनकर जुआ खेलने जाना चाहता है। आकाश उसे रोककर वहां से जाने के लिए कहता है और कहता है कि उसका उससे कोई रिश्ता नहीं है। प्रकाश गुस्से में आकर आकाश को मारने ही वाला होता है कि उसकी माँ पूजा वहां आ जाती है। पूजा ने पुलिस में शिकायत की थी कि बेटे की ट्यूशन फी गायब है और पुलिस ने आकाश को यहाँ ट्रैक कर लिया था। पूजा अपने बेटे को अपने पूर्व पति और उसकी मिस्ट्रेस के साथ देखती है। आकाश अपनी माँ को कहता है कि वह चिंता न करे और यहीं रहकर उसे पैसे कमाते हुए देखे। तभी स्थानीय सीईओ और लू कॉर्प के प्रेसिडेंट मिस्टर लू वहां आते हैं। वह आकाश से उस जेड बुधा के लिए 30 लाख रुपए देने को कहते हैं। आकाश मना कर देता है। मिस्टर लू पूछते हैं कि वह कितने में बेचेगा। आकाश 5 उंगलियां दिखाता है। मिस्टर लू को लगता है कि वह 50 लाख रुपए मांग रहा है और वह तुरंत हाँ कर देते हैं। प्रकाश और सोनिया यह देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन आकाश कहता है 50 लाख नहीं 5 करोड़। मिस्टर लू को गुस्सा आता है और वह आकाश को चेतावनी देते हैं। आकाश कहता है कि अगर आपको नहीं खरीदना है तो कोई और खरीद लेगा। मिस्टर लू को यकीन नहीं होता तो आकाश उन्हें शर्त लगाने के लिए कहता है। अगर कोई 5 करोड़ रुपए देता है तो मिस्टर लू को आकाश का असिस्टेंट बनना पड़ेगा। तभी एक अप्रवासी जोड़ा ओवरसीज चाइनीज कपल भागते हुए आता है और जेड बुधा को पहचान जाता है। वे अपनी जेब से एक तस्वीर निकालकर मिलाते हैं और तुरंत आकाश से उसे खरीदने की बात करते हैं, लेकिन वे इंग्लिश में बात कर रहे थे और कोई उनकी बात नहीं समझ रहा था। उनके गाइड ने आकाश से 5 करोड़ रुपए मांगे और अप्रवासी जोड़ा तुरंत मान जाता है। तभी प्रकाश गाइड को खींचकर किनारे ले जाता है और उसे डील करने की सलाह देता है। प्रकाश कहता है कि कोई इंग्लिश नहीं समझता, इसलिए वे आकाश से कहेंगे कि जोड़ा सिर्फ 60 लाख रुपए दे रहा है और वे बाकी के पैसे आपस में बांट लेंगे। गाइड मान जाता है और आकाश को बताता है कि जोड़ा सिर्फ 60 लाख रुपए दे रहा है। आकाश मना कर देता है। गाइड ने 1 करोड़ रुपए तक बढ़ाया, लेकिन आकाश फिर भी मना कर देता है। अप्रवासी जोड़ा को कुछ गड़बड़ लगती है और वे गाइड से कहते हैं कि वे और पैसे देने को तैयार हैं। गाइड अब सारा पैसा खुद ही हड़पने की सोचता है। उसे नहीं पता था कि आकाश रिबॉर्न होने की वजह से इंग्लिश समझता था। तभी आकाश ने उन दोनों की साजिश को भांप लिया और सीधे इंग्लिश में ऑफिसर से बात करते हुए उन दोनों का गेम ओवर कर दिया।